गिरिराज जी की लीला एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने 12 रसों को प्रकट किया है। कितने रस? भगवान की अगर आप रासलीला की बात करें तो उसमें माधुर्य रस का प्राकट्य हुआ। भगवान की उखल बंधन लीला की चर्चा करें तो उसमें विभत्स रस यानी भयभीत रस, विभत्स रस और वात्सल रस का अनुमोदन हुआ। लेकिन गिरिराज धरण जो लीला है, गिरिराज लीला, इसमें 12 रसों का समागम है। 12 रस, सारे के सारे रस इस लीला में विराजमान है। तो इसलिए भगवान की ये जो लीला है ये बड़ी अद्भुत है। इसमें इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। कहते हैं इस लीला को जो भगवान ने गिरिराज जी की करी पृथ्वी पर, इसके 2 कारण हैं। क्या? पहला है इंद्रमान मर्दन। बोलिए क्या है? इंद्रमान मर्दन मतलब होता है मान को खत्म करना। इंद्र को बहुत अहंकार था ना, तो इंद्रमान मर्दन और गोवर्धन मान वर्धन। क्या नाम? तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं 2 चीजें करी हैं भगवान ने इस लीला में, इंद्रमान और गोवर्धन मान। एक का मर्दन, एक का वर्धन। गोवर्धन मान वर्धन और इंद्रमान मर्दन। इसके मान को घटाया है, उसके मान को बढ़ाया है। तो किसके हाथ में आपके मान को घटाना बढ़ाना? साक्षात प्रकट हो रहा है। आप सोचो मैं अच्छा ये कर दूं, अच्छा वो कर दूं, मेरी इज्जत हो जाए मार्केट में, लोगों ने गालियां ही देनी है। आप कितना कर लो संसार के लिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, यस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे। मैं अगर संतुष्ट हुआ सारा संसार संतुष्ट होगा, मैं अगर रुष्ट हो गया एक भी आपकी प्रसन्न नहीं होगा। दीपावली पे कितनी मिठाई खिला दो किसी को, है ना, सामने वाले यही कहते हैं इस बार आपने वो नहीं दिया, आपने लास्ट टाइम जो दिया था, है ना। वैसा नहीं रहा। हर साल दीपावली बना रहे, हर साल लोग इतनी बोलते हैं पिछले साल वाला मजा नहीं आया, घट रहा है, लोगों में उत्साह कम दिख रहा है, हर साल कम हो रहा है ना। जो संसार में सुख है ही नहीं, घटता चला जाएगा। तो जब भगवान की शरण में जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो गए, गोवर्धन मान वर्धन, तो फिर आपके मान का वर्धन कर देंगे। आज का वो दिवस है। कहते हैं कि प्रकार संस्कार करने वाले सेवकों को आज्ञा देते हुए अपने घरों को त्याग कर रात को बाहर निवास कर रही गोपियों को ठाकुर जी ने वह स्थान प्रदान किया। यहां पर भगवान ने, जानते हैं कि इंद्र का जब भोग नहीं लगेगा तो वह प्रणय कोप के अंदर आ जाएगा। प्रणय कोप शब्द इस्तेमाल किया है, यानी कि बहुत क्रोध व्यक्त करेगा। तो क्रोध में आकर के इंद्र ने पूरे व्रजवासियों को क्या कर दिया था? जलमग्न किया। कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि केवल इसी समय इंद्र पूजा रुकवाई गई थी, कई वर्षों से, युगों युगों से इंद्र की पूजा हो रही थी। दीपावली का उत्सव मनाया गया, तो उस समय द्वापर काल में दीपावली उत्सव नंद बाबा ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। तो लक्ष्मी और विष्णु का पूजन होना चाहिए, है ना। लक्ष्मी विष्णु का पूजन होना चाहिए। दीपावली पे पूजन हो रहा था तो घर में सफाइयां हो रही थी, सब कुछ था। लेकिन उसी दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या में, अगले दिन पूजन की तैयारी हो रही थी। यानी आज का दिवस शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हुआ, पहला दिन। भगवान कृष्ण का पिताजी, कहिए तो सही, यज्ञ का देवता कौन है? यज्ञ का ये आप किसके लिए कर रहे हैं? इसमें इसका प्रमाण क्या है कि पूजा करनी चाहिए? तो लोग जो पूजन करते हैं उनसे पूछना चाहिए। कृष्ण ने पूछा है, इस पूजा का प्रमाण क्या है? कथ्यताम वह पिता कोयम संभ्रम सुम प्रवागत यज्ञार्थ यदि देवम कम प्रमाणम किम फलम चक्रिम क्रियम। इसकी क्रिया क्या है? कैसे करते, क्यों करते हैं? इसका प्रमाण क्या है? कहां लिखा है? कौन से देवता की पूजा होती है? आज तक कभी इंद्र ने दर्शन दिए? केवल आप फल फ्रूट बनाकर लगाते जा रहे हो। कितने व्रत दुनिया कर रही है जिसमें उन्होंने देवता को देखा नहीं, जिसके प्रमाण उनको मालूम नहीं, केवल कपोल कल्पित घटनाओं को सुनकर के कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम जी नहीं आए, चैत्र के महीने में आए। तो अब हम जब शास्त्र में जाते हैं तो पता चलता है बहुत सारी बातों के बारे में कि हम कपोल कल्पित घटनाओं को अंगीकार कर लेते हैं और फिर उनसे अपने नियम बना लेते हैं और फिर कैलेंडर भी वैसे बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के पिता ने लाला की वाणी सुनकर कहा, यह मर्यादा है, कार्य करना, यह हमारा आश्रय लेना, हमें इंद्र का आश्रय लेना चाहिए।
तो कृष्ण ने कहा, बाबा आप इंद्र का आश्रय लेते हैं क्योंकि वो जल वृष्टि करता है, ये तो उसका कर्तव्य है। तो अगर आप इंद्र का आश्रय ले रहे हैं जल वृष्टि के लिए, तो फिर तो आपको गिरिराज जी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो गायों के लिए क्या देता है? घास देता है। हमारे लिए क्या देता है? कंदराएं देता है, गुफाएं देता है, झरने देता है। हमारे गायों के गोचरण के लिए बहुत सारे पत्ते देता है, सुंदर सुंदर शहद टपकता है पेड़ों से, सुंदर सुंदर सुगंध मकरंद पुष्प निकलते हैं। इतना सुंदर गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर, अरे पिताजी और तो क्या कहूं, ये जो वेणु है इसको प्रदान करने वाले केवल गिरिराज जी हैं। यह बांस के पेड़ भी गिरिराज जी की तलहटी में लगे हैं, जिन्होंने मुझे सुंदर वेणु प्रदान करी है। बांसुरी कहां से आई कृष्ण पे? गिरिराज जी ने प्रदान करी है। भगवान की अंतरंग शक्ति भी है, उनके दास भी है, और स्वयं भगवान भी है। 3 स्थितियों में भगवान के गिरिराज जी का भोजन होना चाहिए। इस प्रकार पिताजी से शास्त्रार्थ करने लगे कृष्ण। सारे व्रजवासी देख रहे थे कि पिताजी इनके ज्ञानी है, राजा है, 9 लाख गायों के राजा हैं, और यहां पर छोटे से लाला कृष्ण उनसे क्या कर रहे हैं? तर्क कर रहे हैं। ज्ञान नीति और धर्म नीति सब जानते हैं पिताजी। ज्ञान नीति ये कहती है कि जिसका जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए, उसके लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। धर्म नीति कहती है धार्मिक कृत्यों को किसी फल अभिलाषा के लिए नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान नीति क्या कहती है आपकी पिताजी? कि ये तो इंद्र का पानी देना, ये तो उसका सूरज का धूप देना कर्तव्य है कि नहीं? अगर आप सूरज की पूजा ना करो और धूप देना बंद कर दे तो वही तो हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो सूरज धूप देता है, क्या आपने कभी सूर्य पूजन किया? फिर आप इंद्र पूजन क्यों कर रहे हो? हाँ, हम लोग वैश्य हैं, और वैश्य जो होते हैं वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और किसान के लिए जल की वृष्टि बहुत मुख्य है। जल वृष्टि ना हो तो कृषि गौ रक्षा कैसे होगी? वैश्य का कर्तव्य क्या है? कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, खेती करना, गाय की रक्षा करना और वाणिज्य करना। आज के वैश्यों ने कृषि बंद कर दी, गौ रक्षा बंद कर दी, केवल वाणिज्य करते हैं और कहते हैं हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन देखा जाए, लोग बोलते हैं ब्राह्मणों का पतन हो गया, तो वैश्य का भी पतन हो गया, क्षत्रिय का भी पतन हो गया, और शूद्र का भी पतन हो गया। अभी तो निकृष्ट शूद्र है, शूद्र से भी नीचे गिरे हुए। तो ब्राह्मण जो थे वो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहे, वो यज्ञ पूजन नहीं कर रहे। क्षत्रिय लोग समाज की रक्षा नहीं कर रहे, गौ रक्षा नहीं कर रहे। वैश्य लोग कृषि नहीं कर रहे, गाय की रक्षा नहीं कर रहे, गौशाला नहीं खोल रहे। तो सभी वर्ण का हास हुआ है, सारे वर्णों का हास हुआ। केवल हम लोग ब्राह्मण को टारगेट करके कहते हैं ब्राह्मण का हास हो गया। सभी वर्ण का हास हो गया, सारे हास हो गए, सब अपनी अपनी स्थिति से च्युत हो चुके, गिर चुके हैं। तो इस प्रकार इंद्र यज्ञ तो हमारा कुल धर्म है, पिताजी ने कहा। कुल धर्म, कई बार लोग कुल देवता की पूजा की बात करते हैं। भगवान ने यहां पर बहु ईश्वरवाद का खंडन किया है। बहुत सारे देवी देवता की आराधना की आवश्यकता नहीं कि एक दीपक यहां, एक दीपक वहां, एक दीपक। एक ठाकुर जी को लगा दो, संपूर्ण सृष्टि के दीपक लग जाएंगे, सब जगह प्रकाश हो जाएगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब सज जाएंगे। एक नाव में पैर रखो, अच्छा है। 2 नाव पे रखोगे तो, और जिन्होंने 10 नाव में रखा हुआ है तो कैसे पैर ऐसे खुल जाएगा चारों तरफ से, स्थिति भयानक है। उन्होंने कहा ये तो हमारा कुल धर्म है, धर्म का मार्ग स्वरूप है, इसलिए विचार करना योग्य यह है कि हमें ये पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो, आप ज्ञान नीति और धर्म नीति का खंडन नहीं कर सकते हो। अगर आप मुझे बताएं कर्तव्य के लिए कुछ देना चाहिए तो अलग बात है। अब पुलिस वाले हैं, रक्षा करना उनका कर्तव्य है कि नहीं? सरकार है, उसका अपना काम करना है, लेकिन हमने क्या लगाया? रिश्वत। इतना थोड़ा सा दे दो तो फिर मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ये तो चलो संसारी मायाबद्ध जीव तो है ही है, कर रहे हैं, लेकिन अगर देवताओं में भी ये चीज चल जाए कि भोग लगेगा तभी पानी गिरेगा तो ये तो हो गया। और संसार, क्योंकि मायाबद्ध संसार कलुषित सोच का है, इसलिए उन्होंने देवता पूजन भी क्या किया है? मनोभिष्ट के लिए। मेरी ये नौकरी लग जाए, रिश्वत खिला दी तो इतने लड्डू लगाऊंगा, इतने भोग लगाऊंगा। ये सब पूजन कहां से आए? देवी पर नारियल चढ़ा दो, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी। ये रिश्वत देने का भाव देवताओं को मनुष्य का डेवलप किया हुआ है, क्योंकि हमारी भावना ही ऐसी है। हम अपना काम नहीं करेंगे जब तक हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। एक्स्ट्रा चाहिए, हर व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.